एक टोकरी में सेब और केले के अनुपात 7:3 है, यानी कि एक टोकरी में क्या रखा हुआ, केला भी रखा हुआ, सेब भी रखा हुआ, ठीक है। और दोनों का अनुपात कितना, 7:3 है। तो बोल रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है, यानी कि टोकरी में 70% केला है या टोकरी में 70% सेब है, कौन सा सही है वो हमको बताना है, ठीक है। तो 7 और 3, ठीक है। तो प्रतिशत में हम क्या लिखेंगे, 7x + 3x, ठीक है, बराबर कितना, प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से, इसलिए यहाँ कितना लिखेंगे, 100। कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 3 कितना हो गया, 10x बराबर 100, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 100/100, 100/10, यानी कि 10 का पावर में 100 कितना बार में आता है, 10 बार में। x कितना आ गया, 10 आ गया, x कितना आ गया, 10 आ गया। हम लिखें क्या, 7x, यानी कि 7 गुना 10 क्या हो जाएगा, 70, और एक लिखें 3x, यानी कि क्या, 3 गुना 10 कितना आ जाएगा, 3 नहीं 30। अब देखो 7 किसका अनुपात है, सेब का है या केला का है, तो पहले कौन है, सेब है, तो 7 किसका अनुपात होगा, सेब का। तो सेब कितना आ गया, 70। तो हम देख लेते सेब है क्या, 70, हाँ बोल रहा टोकरी में 70% सेब है, तो ये वाला क्या होगा, सही है। कोई दिक्कत, पूरा 75 पैसे के 2 रुपए के साथ अनुपात निकाले, किसका निकाला, 75 पैसे के 2 रुपए के साथ। देखो इधर 75 है, 75 लिख दिया, अनुपात यहाँ 2 रुपए है, 1 रुपए बराबर कितना पैसा, 100 पैसा, तो 2 रुपए बराबर 200 पैसा, तो उसमें 100 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, 75/200, कितना हो गया, 75/200। आप काटो, अगर कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही छोड़ देना, तो काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 3 बार में 75, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100, यानी कि 4 4 8, 8 बार में क्या हो जाएगा, 200। आंसर क्या हो जाएगा, 3:8, कितना हो जाएगा, 3:8। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। बोला एक आयत की लंबाई 6 मीटर है, कितना है, 6 मीटर है, तथा चौड़ाई 2 मीटर है, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, अनुपात निकाल लेंगे। लंबाई कितना है, 6 मीटर, अनुपात चौड़ाई कितना है, 4 मीटर। काटेंगे तो किससे कटेगा, 2 से, 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि कितना अनुपात आया, 3:2। कोई दिक्कत। अब आ गया, बोला 50 आमों के समूह में, यानी कि 50 आम खरीदे, कितना आम खरीदे, 50 आम, उसके समूह में 40% आम पके हुए हैं, कितना प्रतिशत आम पके हुए हैं, 40% पके हुए हैं। तो पके हुए आमों की संख्या होगी, मतलब 40% पका हुआ है, 7% कच्चा है, ठीक है। खाने का मन तो पका आम कर रहा है ना, तो देखना है कितना है, तो क्या करेंगे, आम कितना है, 50, कितना प्रतिशत पका हुआ है, 40%, तो क्या लिखेंगे, 50 गुना 40, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 बटे में देते हैं। कोई दिक्कत, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 गया, 5 चौक 20, यानी कि 50 आम में 20 आम क्या हुआ, पका हुआ है। अब इसको खा के खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना, मजा वाला। अब इधर देखो, बोला 2500 रुपए की घड़ी पर 10% बट्टा घोषित है, तो बट्टे की राशि क्या होगा। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, बट्टे की राशि क्या होगा, है ना। विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, बोल रहा कि एक दुकानदार है, ठीक है, होशियार दुकानदार है, वो 2500 रुपए का घड़ी बोल के 10 रुपए का छूट दे रहा है, कितना दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। तो बोल रहे जो छूट दे रहा है वो पैसा कितना है, तो हम क्या करेंगे, 2500 है ना, लिख दिया 2500 गुना कितना छूट दे रहा है, 10%, लिख दिया 10%। अब 2500 गुना 10, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये 0 ये 0 गया, ये 0 ये 0 कट गया, गया, यानी कि कितना बचा, 250। कितना का छूट मिल रहा है, 250 रुपए का। देख रहा है कैसे पूर्वक बनाता है, 2500 रुपए घड़ी में 250 रुपए ही छूट मिल रहा है। अब आगे देखो, 450 का बैट 360 रुपए में उपलब्ध है, यानी कि बल्ला खरीदने गए 450 रुपए का, वो 360 रुपए में उपलब्ध है। तो बट्टे की राशि होगा, यानी कि जो रुपये छोड़ रहा है, वो छूट दे रहा है, वो राशि का मूल्य क्या होगा। तो पहले बैट का दाम कितना था, 450, माइनस कर देंगे जितना में खरीदे, तो 360 में खरीदे, तो घटा दो, 0 में 0 गया, कुछ नहीं, 15 में 6 गया 9, यानी कि कितने रुपए का छूट मिल रहा है, 90 रुपए का। यानी कि दुकानदार क्या बोल रहा है, 90 रुपए का छूट, यानी कि उतना कम करके दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना।
बोला 170 रुपये अंकित मूल्य वाली चप्पल पर 30% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? इधर देखो क्या बोल रहा, 170 रुपये चप्पल वाली, कितना रुपये? 170 रुपये, ठीक है, लिख दें 170 रुपये। इसको हम दो तरीके से निकालेंगे। कितने तरीके से निकालेंगे? दो तरीके से, जो आसान होगा वो बना लेना, ठीक है। पहले देखो 170 रुपये है मूल्य, उसमें बढ़ता कितना दे रहा? 30%। तो हमको निकालने बोला विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालने बोला है ना, तो प्रतिशत 100 होता है, 100% होता है, 100% में 30% छूट दे रहा है, तो कितना प्रतिशत यहाँ लिखेंगे? 70 लिखेंगे, है ना, और बटे लिखेंगे 100, बटे कितना लिखेंगे? 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, अब 17 सत्तर कितना हो जाएगा? 119, 17 50 85 119, आंसर इसका कितना हो गया? 119। इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं? पहले 30% निकाल लो, 170 रुपये का 30% कितना हो जाएगा? ये जीरो चल गया, 57 अब 170 में 51 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 119 रुपया। कौन सा आसान लगा? इस साइड वाला, जो आसान लगा वो बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आने वाला है। आगे देखो, एक कॉपी का अंकित मूल्य 7 रुपए है, यानी कि एक कॉपी का दाम कितना है? 7 रुपए है। विक्रय मूल्य 51 रुपए है। कितना है विक्रय मूल्य? 51 रुपए है। तो बट्टा क्या होगा, यानी कि प्रतिशत क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे? बट्टा प्रतिशत, है ना, बट्टा प्रतिशत बराबर टोटल मूल्य कितना बुक का? 60 रुपए। कितना? 60 रुपए। हमको दे कितना था? 51 रुपए में, यानी कि हमको कितना कम करके दे रहा? 9 रुपए कम करके दे रहा, तो यहाँ लिखेंगे 9, और प्रतिशत में आता बट्टे, इसलिए यहाँ गुना किए 100। ये जीरो गया, हाँ, 3 का पान 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, ऊपर में क्या बचा? 3 गुना 5, यानी कि आंसर कितना? 15%। कितना? 15%। कोई दिक्कत इतना में? समझाना है? आ गया, उतारो।